मैं आपसे आज मन की एक बात कहता हूं, जिसके कारण अब मैं कभी कभी जाता हूं मंदिर दर्शन करने। कि जब मैं जाता था तब आप लोग सब देखते ही थे। देखते क्या थे? आप ही लोग करते थे। भाई ये शिकायत तो मुझे आप सबसे है, आप यहां से आ रहे हैं, आप वहां से आ रहे हैं। अरे 2 मिनट दर्शन करो तो आप चारों ओर से अपना मोबाइल लेकर फोटो खींचते हैं। मुझे बड़ा संकोच होता था। और फिर क्या होता था, जब चारों तरफ से कोई आता है तो मेरे आसपास जो एक आध व्यक्ति होता है उसे हटाना पड़ता है। अब उसे क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति, मैं अपने मन में विचार करता था, भाई इन लोगों में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो प्रभु से बात कर रहा हो और प्रभु उससे बात कर रहे हो और मेरे आने के कारण ऐसी अव्यवस्था हो, तो मुझे तो अपने मन में बड़ा संकोच होता था। तो मैंने अंत में यही कहा, मैंने कहा प्रभु मैं नित्य प्रति आकर कोई अपराध करूं आपके सन्मुख, इससे अच्छा है कि मन मंदिर में आपकी मूरत निहारता रहूं, आपका चिंतन करता रहूं। और मुझे लगता है ये क्या है, ये संसार में प्रतिष्ठा का परिणाम ही तो है, और दूर जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है भाई। जब कोई नहीं जानता था तो खूब ठाठ से घंटों खड़े रहकर श्री जी का दर्शन करते थे, सुबह से शाम तक मंदिर में ही रहते थे। मैंने तो आरंभ के कुछ वर्ष ऐसा समय भी प्रसाद स्वरूप पाया है कि मैं सुबह से शाम तक मंदिर में रहा हूं। मैंने 7 आरती का दर्शन भी किया है, खूब मंदिर में रहकर श्री जी की सेवा भी की है। आज उस सब से वंचित हूं, उसका कारण क्या है? ये महाराज जी बन गए। ये जो संसार की प्रतिष्ठा है इसी ने तो दूर किया प्रभु से, तो और दूर जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। मैं जीता जागता प्रमाण आपके सामने बैठा हूं। इसीलिए मैंने कहा भाई ये पीड़ा तो आप हमसे पूछिए, पर अब क्या करें? अब हर रोज किसी से झंझट करना, उससे अच्छा है कि भाई थोड़ा दूर रहकर प्रभु का दर्शन कर लेते हैं। पर विचार तो अवश्य करता हूं, मैं विचार अवश्य करता हूं और एक ही कारण पाता हूं, क्या है? संसार की मान प्रतिष्ठा है। इस संसार की मान प्रतिष्ठा के कारण प्रभु के दर्शन से वंचित हो जाना पड़ता है, प्रभु की सेवा से वंचित हो जाना पड़ता है। तो इसलिए भाई मेरी बात मानो तो कबीरा तुम्हारा भला जीतन दे संसार, हारे को तो हरी मिले जीता जम के द्वार। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं। आज प्रसंग चला तो मैंने आपको निवेदन कर दिया कि कभी बड़े बनने की चेष्टा मत करना, इसमें केवल हानि है, केवल हानि। कभी बड़े बनने की चेष्टा ना करना। छोटे बने रहने में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ी सहजता है। वो बड़भागी है, वो बड़भागी है। नहीं कोई जानता जिसे नहीं कोई पहचानता, उसकी तार जुड़ी है प्रभु से। वो 2 घड़ी चैन से जाकर प्रभु को निहार रहा है, प्रभु से 2 बात कर रहा है। वो बड़भागी जीव है।